श्री योगेश्वर श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद् भगवत गीताय नमः। गीता गीत है, साहित्य तो है किंतु गद्य न होकर पद्य है। भगवान का गाया गीत। वैसे गीत तो अक्सर खुशी में गाए जाते हैं या दुख में भी गाए जाते हैं। सुख और दुख मनुष्य मन के स्थायी भाव है, किंतु गीता न सुख में न दुख में बड़े विचित्र भावावस्था में गाई गई है। विचित्र भावावस्था अर्जुन की है। सवाल पूछने वाले भी अर्जुन हैं। भगवान तो केवल अर्जुन के सवाल के जवाब में उसे उत्तर दे रहे हैं। उत्तर में वे समझा रहे हैं अर्जुन के बहाने समस्त मानव मात्र को। समझाया तो गद्य में जाता है, किंतु भगवान तो गीत गा रहे हैं, क्योंकि अपनी बात को वे जनमानस तक प्रवाहित करना चाहते थे। इसीलिए गीत गंगा बनकर प्रभु ने अपनी बात प्रवाहित की। गद्य को उपदेश जानकर सुनने वाला कई बार ध्यान नहीं देता, ऊपर ऊपर सुनता है। गीत कानों से होता हुआ मन तक उतरता है, और फिर गीता तो नित्य नूतन है। हर बार उसका अर्थ अलग और गहरा प्रतीत होता है। सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग आदि गहन विषयों को गंभीरता से उसी वक्त छंदबद्ध लालित्य से भी उद्घाटित करना केवल प्रभु के ही वश में है। गद्य से पूर्व पद्य में ही वार्तालाप होता था। कुरुक्षेत्र में जो धर्म क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि धर्म के लिए और धर्म से वहाँ युद्ध लड़ा जाता है। गीता यह जीवन का गीत है। जीवन शरीर जीता है, जो आत्मा का धर्म क्षेत्र है। जीवन का समर लड़ा जाता है आत्मा के लिए, आत्मधर्म के लिए। इसीलिए जीवन संघर्ष सही आत्मधर्म के लिए है। शरीर कुरुक्षेत्र है, जहाँ जीवन का युद्ध लड़ा जाता है। इसीलिए शरीर भी पवित्र धर्म क्षेत्र है। इसीलिए शरीर को पवित्र रखने का प्रयास हरेक को करना चाहिए, क्योंकि हरेक का शरीर आत्मा का धर्म क्षेत्र है, और धर्म क्षेत्र की पवित्रता रखना हरेक का निजी कर्तव्य है। जीवन योग है, जिसे योग्यता से जीने वाला योगी कहलाता है। माया से ग्रस्त जीवन अपना संतुलन खो देने से अयोग्य कहलाता है। जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मोन्नति या मोक्ष है। माया या मोक्ष, माया या मोक्ष जीवन के इन दो पहलुओं में संतुलन स्थापन करना ही जीवन जीने की कला है। वही गीता है, श्रीमद् भगवत गीता।